हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकल। 490 बीसीई पर्शियन एम्पायर के राजा डेरियस ने ग्रीस में आक्रमण कर दिया। ग्रीस का कैपिटल एथेंस, यहां पर मौजूद कई मंदिर और हजारों मूर्तियां नस्ता नाबूद हो गए और आगे आने वाली कई सदियों तक ग्रीस का बच्चा बच्चा पर्शियन के खून का प्यासा हो गया। 356 बीसीई मैसेडोनिया, ग्रीस के एक छोटे से कस्बे में एक बेटे ने जन्म लिया। कोई मामूली बेटा नहीं, भगवान का बेटा सिकंदर। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय था और सिकंदर की माँ ओलंपिया एक जादूगरनी थी जिन्हें सांपों के बीच रहने का शौक था। ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर की माँ ओलंपिया को यह वरदान था कि उनका पुत्र सिकंदर भगवान का बेटा होगा। सिकंदर ने छोटे से तिनके से अपना राज्य बढ़ाया, अपने देश का बदला लिया और पूरे पर्शियन एम्पायर को तबाह कर दिया। सिकंदर हर उस जमी को जीत चुका था जिसकी जानकारी प्राचीन ग्रीक के लोगों को थी। 356 बीसीई सिकंदर का कदम भारत पर पड़ता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि पूरी दुनिया फतेह करने वाला सिकंदर पंजाब के राजा पोरस से युद्ध करने के बाद अपनी सेना ब्यास नदी से वापस लेकर लौटने के लिए मजबूर क्यों हुआ? भारत भूमि पर कदम रखते ही उसके सैनिक रहस्यमय तरीके से मरने क्यों लगे थे और कुछ समय बाद सिकंदर की भी असाधारण तरीके से मौत हो गई? कहीं इन सभी घटनाओं का संबंध चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य से तो नहीं है? ये सभी घटनाएं बारीकी से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सिकंदर का जन्म 20 जुलाई 356 बीसीई पूर्व में प्राचीन नेपोलियन की राजधानी पेला में हुआ था। सिकंदर में बचपन से ही ऐसी क्षमताएं थी कि देखने वालों को लगता था कि उन्हें इतिहास में एक असाधारण व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा। सिकंदर ने महज 12 वर्ष की उम्र में एक जंगली और बिगड़ैल घोड़े को काबू में कर लिया था जिसका नाम वेसुविलस था। इस घटना के बाद लोगों के दिलों में उन्होंने अपनी जगह और बना ली। इनके पिता की उनके ही सुरक्षा गार्ड ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद एक नए राजा के बनने का संघर्ष शुरू हुआ। इस संघर्ष में उन्होंने अपने सभी विरोधियों का सफाया कर दिया और 20 साल की उम्र में राजा बन गए। विश्व विजेता सिकंदर पोरस से युद्ध जीतने के बाद पूरब की ओर चला गया। उसने चिनाब और रावी नदी को पार किया और कथा की छोटी रियासतों पर आक्रमण कर दिया। कथा के लोगों ने इतनी भयंकर लड़ाई लड़ी कि वहां 17,000 लोग मारे गए और 70,000 सैनिक बंदी बना लिए गए। सिकंदर की अत्यधिक क्रूरता को देख पड़ोसी देश के राजा स्वभूति काफी परेशान हो गए और आखिर में उन्होंने बिना युद्ध लड़े सिकंदर की स्वाधीनता स्वीकार कर ली। इधर पूर्व में सिकंदर और उसकी सेना को शक्तिशाली राष्ट्र मगध के बारे में पता चला। उस समय भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मगध था। वहां का राजा था धनानंद। सिकंदर धीरे धीरे मगध साम्राज्य की ओर आ रहा था, जिसमें आम्भिक और पोरस की सेना भी थी। पोरस को मजबूरी में सिकंदर का साथ देना पड़ा था क्योंकि पोरस हारे हुए थे और सिकंदर की पत्नी रॉक्सीना से उन्होंने राखी बंधवाई थी। और इधर चाणक्य को पता चल गया था कि सिकंदर मगध पर आक्रमण करने वाला है। चाणक्य उस समय तक्षशिला यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। वे धनानंद के पास आए और उन्हें समझाने लगे कि इस तरह सिकंदर पूरे भारत को जीत लेगा। चाणक्य जानते थे कि सिकंदर अगर भारत को जीत लेता है तो वो भारत के लोगों पर अत्याचार करेगा, जिसे रोकने के लिए वे राजा धनानंद की मदद चाहते थे। लेकिन धनानंद को अपनी सेना और धन पर बहुत ज्यादा घमंड था। वो सोचना ही नहीं चाहता था कि उसे कोई हरा सकता है। चाणक्य के लाख समझाने पर राजा धनानंद नहीं माना और चाणक्य का अपमान कर उन्हें महल से बाहर निकाल दिया। चाणक्य अपना अपमान सहकर तक्षशिला वापस लौट आए और अपने सबसे प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त से कहा कि धनानंद अपने घमंड में चूर है, वो सिकंदर का कुछ नहीं कर पाएगा। हमें ही उसे रोकना होगा, वरना ऐसी बर्बादी होगी जिसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। चंद्रगुप्त ने कहा, हम ना तो कोई राजा हैं और ना ही हमारे पास कोई सेना है। हम कैसे सिकंदर और उसकी सेना का सामना करेंगे? चाणक्य ने चंद्रगुप्त को समझाया, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ सिकंदर की सेना को कमजोर करना है, उनमें अंधविश्वास पैदा करना है। सिकंदर की सेना पहले से काफी कमजोर और काफी थकी हुई है। इस अंधविश्वास के कारण वो ब्यास नदी को पार नहीं कर पाएंगे और वापस लौट जाएंगे। अब इस काम को अंजाम दिया गया। गुरु चाणक्य और चंद्रगुप्त इस बात को सिकंदर की सेना में फैलाने में कामयाब हुए कि जो भी व्यक्ति ब्यास नदी को पार करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि भारत संतों और देवों की भूमि है। यहाँ जो व्यक्ति बिना अनुमति युद्ध की नीयत से आता है उसके शरीर में तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं और कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। सिकंदर की सेना इस अंधविश्वास को मानने लगी थी, लेकिन सिकंदर इसे नहीं मानता था। इसी बीच गुरु चाणक्य ने चंद्रगुप्त को किसी तरह सिकंदर की सेना में गुप्तचर बनाकर भेज दिया।
वहां चंद्रगुप्त ने कुछ सैनिकों के खाने में ऐसी दवा मिला दी कि जिससे कुछ दिनों में ही व्यक्ति की मौत हो जाती थी। चंद्रगुप्त ने उन सैनिकों को ब्यास नदी पार करवा दी जिनके खाने में उन्होंने दवाई मिलाई थी, और कुछ दिनों बाद ही उन सैनिकों की मौत हो गई। अब सिकंदर की सेना को इस अफवाह पर यकीन हो गया था। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी पार करने से मना कर दिया। इसके पीछे एक और वजह भी थी। सेना शुरू से युद्ध लड़ते हुए आ रही थी। पहले पोरस से युद्ध लड़ा और उसके बाद कई अन्य राज्यों से भी युद्ध हुए। इस वजह से सेना बहुत ज्यादा थक चुकी थी और उनके सामने हाथियों और दूसरे हथियारों के साथ दूसरी सेना खड़ी थी। सिकंदर की सेना का मनोबल पूरी तरह टूट गया था। सिकंदर ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह सेना मान जाए, लेकिन वो सेना को समझाने में नाकामयाब रहा। अपनी सेना के आगे सिकंदर को हार माननी पड़ी और इस तरह सिकंदर ने भारत छोड़ने का फैसला लिया। पूरी दुनिया पर शासन करने का सपना देखने वाले सम्राट सिकंदर जब 323 BCE में बेबीलोन पहुंचे तो वहां पर उन्हें भीषण बुखार ने जकड़ लिया और 33 वर्ष की उम्र में 10 जून 323 BCE में सिकंदर की मौत हो गई। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।